आज राहुल गांधी राजस्थान के रण में चुनावी आगाज करने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी सूरतगढ़, बूंदी में जनसभा करेंगे, साथ ही जयपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का भी मंत्र देंगे। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में दो रैली के लिए सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज यहां से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो पूर्व जिला अध्यक्ष सीएल चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी, और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें। इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था, वो भी नहीं किया, और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद होगी। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नजर नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। तो राहुल गांधी आज प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, 2 जनसभाएं करने वाले हैं और उसके बाद वो जयपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, क्योंकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब परिस्थितियां शायद बदल गई हैं, क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां शानदार जीत दर्ज की। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। सतवीर, कुछ ही देर में राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। महत्वपूर्ण कितना है यह दौरा, और साथ ही साथ क्योंकि परिस्थितियां 2014 में कुछ और थीं, इस बार परिस्थितियां जो हैं शायद कुछ और हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2014 की अगर परिस्थिति की बात कर लें तो जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने जिस तरीके से भारी बहुमत हासिल किया था, उससे अब की आज की परिस्थिति की अगर बात कर लें तो कुछ जो टक्कर है वो यहाँ पर कांग्रेस दे रही है। और खासतौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दौरा है राहुल गांधी का, जो आज सूरतगढ़ का जो दौरा है, ये काफी अहम है और जो काफी कोई जो लोगों को उम्मीद यहाँ पर है और उनको देखने के लिए भी और उनसे उनके एक झलक पाने के लिए जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर जुट रहे हैं। और खास
खासतौर पर यहाँ की जो मुख्य जो समस्याएं हैं उनको आज उम्मीद यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो उम्मीद ये करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर जब उन समस्याओं के बारे में उन्हें निजात दिलाने की जो बात है वो यहाँ पर कह सकते हैं। खासतौर पर जो किसान है, क्योंकि किसान वर्ग यहाँ पर कहा जाता है कि किसान वर्ग का पूरा यहाँ पर काफी बहुमत रहता है और खासतौर पर किसान अपनी जो चीजें होती है वो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो उन्हें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक वोटर के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ के नेता के लिए माना जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं और धीरे धीरे जो यहाँ पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे तो उनसे जो उनका जो वो झलक है वो पाएंगे और साथ ही उनके जो भाषण है वो सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पंडाल यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर राहुल गांधी बैठेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर उनके साथ ही आएंगे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये पूरा जो पंडाल है उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, एसपीजी की जो टीम है वो भी पूरी तरीके से हर पल की यहाँ पर जानकारी ले रही है। इसके साथ ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हर स्थिति को यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल कार्यकर्ताओं से हम बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उम्मीद उनसे की जा सकती है। आज राहुल गांधी जी का दौरा है, क्या लग रहा है? आप पहुंचे हैं सुबह से, काफी देर से मैंने देखा वेट कर रहे हैं। सुबह हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे और राहुल जी आ रहे हैं, लोगों में बड़ी उमंग है, उत्साह है, लोग भारी उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं और उन्होंने हमें उम्मीद जगी है लोगों को कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। क्या समस्याएं लग रही है, क्या मुद्दे हैं जो क्योंकि किसान का भी यहाँ पर वो चीजें। भाजपा के शासन से सारा भारत त्रस्त है, परेशान है। भारत का कुशासन में शासन नहीं, कुशासन है। बोलिए क्या कुछ किया है सतवीर? बिल्कुल देखा जा रहा है कि किस तरीके से